गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैं आपको करवा चुकी हूँ एक एक दो एग्जाम्पल करके। बाकी के आपको करने ही हैं क्योंकि समझ के ही तो करोगे आप। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्योंकि पढ़ना और उसको खुद प्रैक्टिस करने में दोनों में फ़र्क है। समझना और उसके बाद प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए और आप करते भी रहिए। आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं तो उनका भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर है 4 जिसमें है विभाज्यता की जांच के नियमों के द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। पहला है 5 4 4 5 5 4 4 5। अब आपको पता है इन संख्याओं के लिए अपने को क्या करना है। दाएं से विषम संख्याओं का योग एक तरफ लिख लो, दाएं से विषम संख्या का योग और दूसरी तरफ लिख लो दाएं से विषम स्थान के विषम ये होता है विषम संख्या में विषम स्थान, विषम स्थान की संख्या का योग, विषम स्थान की संख्या का योग। अगर आपको थोड़ा छोटा लगे तो मैं मुंह से भी बोल रही हूँ, दाएं से विषम स्थान की संख्या का योग। दूसरा है दाएं से सम स्थान की संख्या का योग। आगे है दाएं से सम स्थान की संख्या का योग। और लास्ट में है अंतर। कितना है अंतर, बस आप इसमें लगाते चलो। जैसे देखो दाएं से विषम स्थानों पर यानी पहला स्थान और तीसरा स्थान, तो ये हो गया 5 + 4। कितना हो गया 5 और 4 9। दूसरी तरफ है सम स्थान यानी 2 4 + 9 4 + 5, तो ये भी कितना हो गया 9। और दोनों के बीच का अंतर यानी 9 - 9 = 0। अब एक सारणी बना लीजिएगा, ऐसे कर ले। अब आपको पता है कि जब दोनों में अंतर 0 आ रहा है तो यानी क्या है, ये भाज्य है, भाज्य है। अब मैं इसको आपको शॉर्ट में कर दूंगी, ये तो लिख के दिखाया, आप इसको सारणी बना लीजिएगा। नेक्स्ट है संख्या देखो 108 24 बी में है दाएं स्थान से सम संख्या 1 2 3 विषम स्थान यानी 4 + 8 + 1 कितना हो गया, एक एक संख्या जम करके 4 और 8 12 और 1 13। विषम स्थानों पर 2 0 2 + 0 कितना आ गया 2। अंतर हो गया है ये 13 - 2 = 11। तो मैंने आपको क्या बताया कि अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज। 11 का गुणज का मतलब है अंतर में या तो 0 है या फिर 11 या फिर 22 या फिर 33, यानी 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या हो, या तो 0 हो या फिर 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या अंतर में आ रही है, तो इसका मतलब है वह संख्या भाज्य है। तो यहाँ 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या आ रही 11 आ रहा है, तो यानी ये संख्या 11 से भाज्य है। 0 आए तो भाज्य है, 11 है तो भाज्य है, 22 है तो भाज्य है, 33 है तो भाज्य, लेकिन इनके बीच की और कोई संख्या है तो भाज्य नहीं है। अगला है 71 38 96 5 96 5। देखो विषम स्थान 9 5 फिर स्किप किया 3 फिर स्किप किया 7 यानी 5 + 9 + 3 + 7 और इधर हो गया 6 8 1, तो ये हो गया 6 + 8 + 1। तो दोनों तरफ जोड़ दें, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 9 10 4 14 14 7 21 और 24। इधर कितना आ रहा है इनको 9 10 और 5 15। जरा घटा के देखें अंतर इसका 24 - 15
14 में से 5 गई तो कितनी बची? 9। यहाँ बचा 2, 2 की जगह रह गया 1, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है यहाँ ना तो 0 है और ना 11 में 11 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या है, तो इसका मतलब है ये 11 से भाज्य नहीं है। क्लियर? सी। डी देख लो। 7 0 1 6 9 3 0 8। देखो विषम स्थान पर पहली, तीसरी संख्या, पांचवी संख्या, फिर सातवीं संख्या। ठीक है, तो ये हो गई 8 + 3 + 6 + 0। जोड़ ले पहले इनको। 8 9 10 और 11, 11 और 6 17, 17 में 0 जोड़ी तो 17। अब सम स्थानों की संख्या 0 यानी दूसरे नंबर की, चौथे नंबर की, फिर छठे नंबर की और फिर 8वें नंबर की, यानी ये कितनी हो गई है? 0 + 9 + 1 + 7। इनको जोड़ लो तो कितना आ गया? 9 और 1 10 और 7 17। अंतर देख लो, 17 में से 17 गई तो 0, तो अंतर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब भाज्य है। क्या है? भाज्य है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसके आपको मैंने 4 करवा दी हैं। 2 आप कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या अंतर आ रहा है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक व सबसे बड़ा अंक लिखो। रिक्त स्थान में सबसे बड़ा व, ये बोल रहा है पहले सबसे छोटा व सबसे बड़ा। सबसे छोटा व सबसे बड़ा अंक लिखो। अब कौन सा अंक लिखना है? जो कि जिससे यह संख्या क्या बन जाए? 3 से विभाज्य हो। जिससे यह संख्या 3 से विभाज्य हो। क्वेश्चन आप उसमें से देख सकते हैं। देखो रिक्त स्थान में से इसने दे रखा है डैश 6 7 2 4, ये संख्या दे रखी है। अब वो कह रहा है कि ऐसी संख्या, इसमें एक तो बड़ी संख्या लिखो सबसे बड़ी और एक लिखो सबसे छोटी, लेकिन वैसे नहीं कि सबसे जो बड़ी संख्या है वो 9 हो गई और सबसे छोटी 0 हो गई है, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि 3 से भाज्य होने के लिए कितनी संख्या चाहिए, और उसके लिए उसको फिर एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या बना दो। जैसे देखो 3 से भाज्यता का नियम क्या होता है? अपन संख्याओं को जोड़ लेते हैं और देख लेते हैं कि उसमें 3 के भाड़े में जाती ही नहीं जाती। देखो जैसे 6 + 7 + 2 + 4, 6 13 14 15, 15 और 4 19। 19 तो 13 के भाग 3 के भाग नहीं जाएगा इसमें, 19 में नहीं आता ना 3 के भाड़े में। तो देखो 19 से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है? 20 में नहीं जाता है ना, 21 में जाता है। सबसे छोटी व सबसे बड़ा अंक लिखो जिसमें संख्या 3 से विभाज्य हो। यहाँ पे आ गया 6 7 2 4, तो 6 6 2 12 13 14 15 और 4 19। तो हम दो अलग अलग संख्या निकाल सकते हैं। आपकी बुक में दे रखी है 2 व 8, हम और भी निकाल सकते हैं। इसके अंदर 19 के बाद में देखो क्या आना चाहिए? 21 आना चाहिए। तो 21 के लिए क्या कम पड़ रहा है? एक तो 21 के लिए तो कम पड़ रहा है, 21 - 19 कर दो तो कितना बच रहा है? 2। अगर हम इसके आगे वाला चाहें तो हमारे 3 के पारे में और कौन सी संख्या आती है? 24। 24 के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 माइनस अगर 19 करते हो, यानी टोटल अंकों का योग होना चाहिए या तो 2 या फिर कितना होना चाहिए? 24 - 19 यानी कितना बचा? 5। तो या फिर अंकों का योग कितना होना चाहिए? 5। तीसरा है 3 × 24 3 × 27, तो 27 में से 19 घटा के देख लो तो कितना बचेगा? 8।
तो अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और 3 ढाई का 30, 30 माइनस 19 करते हैं तो कितना बचता है, 11, 20 और 10 30 11। तो अंकों का योग कितना होना चाहिए, 11। ठीक है, तो अब आपको इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी 11 आ गया है 2 अंकों वाला, अपने को चाहिए 1 अंक में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक तो देख लेते हैं अपन कौन कौन से अंक चाहिए। सबसे अब इन सब में देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 8। 2 जोड़ देंगे तो भी बन जाएगी, और 8 जोड़ देंगे तो भी ये संख्या 3 से भाज्य होगी। ऐसे ही बी देखो, इसका बी में है 4 7 47 65 2। सेम तरीका है, अपना लो। 4 + 7 + 6 + 5 प्लस खालिस्तान की तो पता नहीं, बाकी को जोड़ लो। तो 7 3 10 और 11 11 और 6 17 17 3 20 और 2 22 और 2 24। तो 24 में भाग दें आप, तो 24 में अगर आप 3 का भाग देंगे तो या तो एक ही चीज है कि 24 माइनस 3 से 3 8 24, तो एक होता है 3 27 में से, यानी इसमें तो 3 का भाग जा रहा है, क्लियर जा रहा है ना, 3 8 24। तो या तो ये तो पूरी संख्या ही है, तो या तो अपन लगा दें इसमें 0। ठीक है, जैसे 24 माइनस 24 करें तो संख्या कितनी आनी चाहिए, या तो आए 0, या फिर अब 3 के पारे में कितनी आ रही, 3 8 24 3 27, यानी 27 में से 24 घटा दें तो कितना बचेगा, 3, यही बचेगा। तो आपका एक संख्या आ सकती है 3। दूसरी देखो 30 माइनस 24, तो संख्या आ सकती है 6। एक अंक वाली देखनी है अपने को, तो अगली संख्या कितनी हो सकती है, 33। 33 माइनस 24 करो तो 6 और 3 9। और आपको पता है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 ही होती है, इससे आगे होती नहीं है, तो 2 अंकों की आ जाएगी। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, या तो 0 जोड़ो या फिर 9 जोड़ो। तो क्या लिखेंगे, 0 और 9, दोनों में से कोई भी एक संख्या जोड़ दें। 0 जोड़ेंगे तो भी तो आप भाज्य हो गई, और 9 जोड़ेंगे तो भी भाज्य हो गई। अगला है, रिक्त स्थान में ऐसा अंक लिखो जो 11 से विभाज्य हो। मैं आपको ये थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर बी का जो नीचे का पार्ट है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा कर दिया। क्लियर, देख लीजिए, लास्ट में आपके आ जाएगा 0 और 9 बता दिया। और देखो इधर, इसलिए आप ये नहीं कहे कि बाद में दिखा नहीं, तो ये आपको दिखाई दे गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।